हीर जब कमरे में गई तो बारिश हल्की हो चुकी थी। हीर ने सर्वेंट से रूबी और उसकी टीम के लिए चाय पानी लाने को बोल दिया था। रूबी आते ही हीर के बालों को देखने लगी जो बेहद लंबे और खूबसूरत थे। रूबी हीर के बालों को देखते हुए बोली, मिसेस सिंघानिया, मुझे लगता है आपके बालों को अच्छे कट की जरूरत है, क्यों ना मैं इनका अच्छा सा हेयर कट कर दूं। हीर रूबी की बात सुन के जल्दी से बोली, नहीं रूबी, मुझे लंबे बाल पसंद है और देव को भी लंबे बाल पसंद है, इसलिए आप एक काम करिए, मेरे बालों का अच्छा सा डिजाइन बना दीजिए। हीर की बात पे रूबी ने हाँ में गर्दन हिलाई और थोड़ी देर बाद उनकी टीम हीर की खूबसूरती को और ज्यादा निखारने में लग गई थी। थोड़ी देर में रूबी का काम खत्म हो गया था। रूबी ने हीर के चेहरे को फाइनल टच दिया और उसको देखते हुए बोली, अब आप ड्रेस चेंज करके आइए, उसके बाद थोड़ा सा मेकअप बचा है और हेयर का डिजाइन बचा है वो कर दूंगी। हीर ने हाँ में सर हिलाया और बाथरूम की तरफ चली गई। सर्वेंट भी चाय लेकर आ गई थी। कुछ देर बाद जब हीर बाहर आई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। हीर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी ब्लैक साड़ी जो उसके गोरे बदन पे चमक रही थी, उसके लंबे बाल जो अभी स्ट्रेट होते और उसका लाइट सा मेकअप। रूबी चाय का कप रखते हुए बोली, इसको कहते हैं खूबसूरती। अब मैं आपका थोड़ा स्मोकी मेकअप करूंगी जो कि आपके लिए बेस्ट होगा और जब ड्रेस से भी मैच करेगा। रूबी की बात सुन के हीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और मासूमियत से बैठ गई। रूबी और उसकी टीम के हाथ फिर से हीर के चेहरे और उसके बालों पे चल रहे थे। इन सब में ही शाम के 7 बज गए थे। रूबी और उसकी टीम फाइनली हीर के चेहरे से अलग हुई थी। रूबी ने हीर को देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रूबी अपनी टीम को देखते हुए बोली, रियली इतनी खूबसूरती मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। रियली यू आर सो ब्यूटीफुल मिसेस सिंघानिया, आज देखना आपके हस्बैंड आपको देख के कितने खुश होंगे। रूबी ये कह ही रही थी, तभी उसकी टीम की लड़कियां उसको देखते हुए बोली, मैम आपके हस्बैंड कहाँ है, नाम सुना है पर देखा नहीं। हीर ने मुस्कुरा के उस लड़की को देखा और अभी कुछ कहने ही वाली थी जब अचानक बाहर से देव अंदर आया। देव ने हीर को देखा और जैसे नजरें हटाना भूल गया। जैसे देव की नजर हीर से नहीं हट रही थी वैसे लड़कियों की नजर उससे नहीं हट रही थी। रूबी ने भी आज तक देव को टीवी पे देखा था पर रियल में देव और भी ज्यादा हैंडसम था। देव ने अपने ऊपर जब किसी की नजर महसूस करी तो देव ने गुस्से से उस डायरेक्शन में देखा जहां सब उसको ही देख रहे थे। देव ने सबको देखा और गुस्से से बोला, भाट, मेरे चेहरे पे कुछ लिखा है जिसको पढ़ने की तुम कोशिश कर रही हो। देव की आवाज सुन के रूबी होश में आई और जल्दी से बोली, आई एम रियली सॉरी मिस्टर सिंघानिया बट यू आर लुकिंग सो हॉट। रूबी के मुंह से आखिर ये बात फिसल गई थी। देव ने रूबी की बात सुन के अपनी आईब्रो ऊपर करी और गुस्से से बोला, गेट लॉस्ट। देव की आवाज सुन के हीर गुस्से से बोली, देव ये क्या बदतमीजी है, घर में आए मेहमानों की इज्जत करी जाती है, ये सब क्या कर रहे हो। देव ने हीर को देखा और उस पे से नजरें हटाता बोला, अभी तक यही हो। लेकिन जैसे रूबी पे असर ही नहीं हुआ था। रूबी फिर से बोली, सर आपकी वाइफ कितनी खूबसूरत लग रही है ना, ये मेरा कमाल है रूबी का। देव ने हीर का हाथ पकड़ा और उसको खुद के करीब करा। देव ने हीर के चेहरे को देखा और उसके चेहरे को गौर से देखने के बाद बोला, मेरी बीवी वैसे भी खूबसूरत है, तुमने उसने अलग से कोई 4 चांद नहीं लगाए बल्कि तुमने उसकी असलियत छिपा दी है। अब यहां से जाओ, जो काम करने आई थी वो हो चुका है। हीर ने जब बात बढ़ती देखी तो जल्दी से बोली, आप जाइए मैं पेमेंट कर दूंगी। हीर की बात सुन के रूबी एक नज़र देव को देखने के बाद चली गई थी। उनके जाते ही हीर ने देव को देखा और नफरत से बोली, तो कैसा लगा मिस्टर देव को 2 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करके। देव ने हीर को घुरा और ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुम्हारे लिए बेइज्जती थी लेकिन मेरे लिए ये तारीफ थी।
तुम वेट करो, मैं आता हूँ। हीर ने गुस्से से देव को देखा और उसको देख के अपने गले से डायमंड का नेकलेस उतार के फेंक दिया। हीर गुस्से से अपने इयरिंग्स उतारने लगी। जब देव ने हीर को ये हरकत करते हुए देखा तो गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें ड्रामा करने की आदत हो गई। हीर की खूबसूरती अभी भी कम नहीं हुई थी। हीर मुंह मोड़ते हुए बोली, मैं आज अपने पति के लिए तैयार हुई थी। मुझे लगा था वो मेरी तारीफ करेगा, लेकिन मेरे पति ने क्या करा जानते हो? मेरे पति ने आके उसकी बीवी को एक नजर देखना जरूरी नहीं समझा। हीर की बात सुन के देव ने अपनी मिट्ठियां कसके बंद करी और हीर का चेहरा पकड़ के अपने करीब करा और देव के होंठ हीर के होंठों से जुड़ गए। देव धीरे धीरे हीर को किस कर रहा था। हीर की आंखें बंद हो गई थी। देव ने किस करते करते हीर को बेड पे बैठाया और उसके हाथ बेड पे कुछ ढूंढने लगे। देव ने हीर का नेकलेस उठाया और धीरे धीरे उसके गले में पहना दिया। देव धीरे से हीर से अलग हुआ था। हीर की आंखें लाल हो गई थी। देव ने हीर को देखा और उसके होंठों को छूते हुए बोला, नाइस, तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट काफी अच्छी थी। तुम्हारी लिपस्टिक थोड़ी सी भी नहीं फैली। अब ये इयरिंग पहनो, मैं चेंज करके आता हूं, तब तक मुझे तैयार मिलना। समझ आया? हीर ने देव को घुरा और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। देव ने भी एक नजर हीर को देखा और बाथरूम में घुस गया। देव ने शॉवर चला के गहरा सांस लिया और अपने ऊपर ठंडे पानी की बूंदें महसूस करने लगा। देव के ऊपर जैसे जैसे पानी गिर रहा था, उसके अंदर की गर्मी को सुकून मिल रहा था। देव थोड़ी देर में बाहर आया तो हीर सो चुकी थी। हीर बैठे बैठे सो रही थी। देव ने अजीब नजरों से हीर को देखा। ये पहली लड़की थी जो मेकअप करा के सो रही थी। देव ने अपना ब्लैक टैक्सिडो पहना और अपने बालों को अच्छे से सेट करने लगा। देव ने हीर को देखा जो सोई हुई थी। देव अब पूरा तैयार हो चुका था, लेकिन हीर की नींद नहीं टूटी थी। देव हीर के पास गया और उसके चेहरे को देखा जो कि बेहद मासूम लग रहा था। हीर के इयरिंग अभी भी वैसे ही पड़े थे। देव ने हीर को इयरिंग पहनाए और उसके कानों को चूमा। देव ने हीर के सर पे एक किस करी और उसके कानों के पास जाके बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। और देव की आवाज सुन के हीर को होश आया। हीर ने नफरत से देव को देखा, लेकिन तभी देव ने हीर का हाथ पकड़ के गुस्से से उसको देखा। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं जो यहाँ इंतजार करूंगा, चलो चुपचाप, मुझे भी लेट कर रही हो। हीर ने देव का हाथ पकड़ा और वापस से उसको अपनी तरफ खींचा। देव हीर की हरकत पे हैरान रह गया था। हीर उंगली उठा के बोली, मिस्टर देव, सिर्फ नौकर ही इंतजार नहीं करते, पति भी अपनी पत्नी का इंतजार करते हैं। लेकिन शायद ये बात आप कभी नहीं समझ पाएंगे। ये कहते हुए हीर देव से आगे आगे चलने लगी थी। हीर गुस्से से तेज तेज कदमों से चल रही थी। देव हीर को लगातार हर्ट कर रहा था और यही वजह थी हीर से अब देव की बेरुखी झेली नहीं जा रही थी। हीर ठंड में जाके गाड़ी के सामने खड़ी हो गई थी। देव ने पीछे से आके हीर को देखा और उसको घूरते हुए बोला, अब यहाँ तक आ गई हो तो ड्राइव भी खुद कर लो, मैं नहीं रोक रहा। देव की बात सुन के भी हीर चुप खड़ी रही थी। देव ने हीर की तरफ का दरवाजा खोला और बिना कुछ बोले दूसरी तरफ जाके ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। हीर अभी भी वैसे ही खड़ी थी। देव ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन हीर अभी भी वैसे ही खड़ी थी। इस बार देव ने गुस्से से गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन हीर पे तो जैसे फर्क ही ना पड़ा हो। देव ने गहरी सांस ली, लेकिन तभी अचानक से बारिश शुरू हो चुकी थी और जैसे ही हीर के बदन पे ठंडी ठंडी बूंदें पड़ी, हीर जल्दी से गाड़ी में बैठ गई थी। हीर के बैठते ही देव ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और हीर की नजरें बाहर की तरफ देखने लगीं। देव धीरे से हीर की तरफ देखते हुए बोला, अगर ठंड लग रही है तो हीटर ऑन कर दो, कांपने से कुछ नहीं होगा। हीर गुस्से से देव की तरफ देख के बोली, और तुम्हें जब पता है तुम खुद ऑन नहीं कर सकते, या फिर मिस्टर देव सिंघानिया की शान में गुस्ताखी हो जाएगी।
हीर के टोंट से भी देव को कोई फर्क नहीं पड़ा था। हीर अब अपनी आंखों की नमी को पीछे धकेलते हुए बोली, देव प्लीज क्यों तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो? मेरी गलती तो मुझे बता सकते हो ना? आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने जिसकी कोई माफी ही नहीं है देव? हीर की बात पे देव ने उसका हाथ थामा और उसके हाथ को अपने मजबूत हाथों के थामते हुए बोला, तुमने कुछ नहीं किया है और ना ही मैं तुमसे नाराज हूं और आई डोंट नो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। देव के जवाब से हीर ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हीर अपने सर को सिट की बेक से टीका के बोली, हाँ शायद सही कहा, मुझे लगा था मैं अपनी पति को जानती हूँ लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने पति को जानती थी, मेरा पुराना देव जिसकी सुबह अपनी हीर से होती थी, जिसकी रात हीर का नाम लेते हुए होती थी, जो हीर के नाम से जीता था, जिसको हीर की आंखों से एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन अब वो देव हीर को एक नजर देखना पसंद नहीं करता। मेरे उठने से पहले गायब हो जाता है और मेरे सोने के बाद आता है। क्या ये बात सच नहीं है देव? तुम्हें लगता है मैं इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती है ना? क्या तुमने कभी जानने की कोशिश करी है क्यों नहीं देती? क्योंकि मुझे लगता था शायद देव को उसकी फिक्र है, वो समझेगा, और शायद मैं अपने दिल को मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन देव को तो कोई ख्याल ही नहीं है। हीर की बात सुन के देव ने कुछ कहना चाहा लेकिन अचानक ही उसने अपने दिल के जज्बातों को काबू कर लिया। देव ने गाड़ी रोकी और हीर की तरफ देखते हुए बोला, चलो हम पहुंच गए। देव की आवाज से हीर ने आंखें खोली तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। शायद हीर अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। देव ने टिश्यू निकाल के हीर की तरफ बढ़ाया, जिसको हीर ने थाम के नीचे फेंक दिया। हीर धीरे से बोली, तुम्हें मेरे आंसू पोंछने की जरूरत नहीं, ये काम मैं कर सकती हूँ, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ देव। ये कहते हुए हीर आगे बढ़ने लगीं। जब देव ने उसका पकड़ा और उसको अपनी तरफ खींच लिया, देव ने हीर की कमर को पकड़ा और उसकी आंखों से आए आंसुओं को साफ करते हुए बोला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरी बीवी सबके सामने अपनी खूबसूरत आंखों में आंसू लेके जाएंगी, और तुम्हारे लिए खड़ा रहना, तुम्हारा साथ देना और तुम्हारे आंसू पोंछना ये जिम्मेदारी मेरी है। और देव सिंघानिया अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता। ये कहते हुए देव आगे बढ़ने लगा था जब हीर की आवाज गूंजी, और देव सिंघानिया की जिम्मेदारी ये भी तो होगी ना, अपनी बीवी को आंखों के आंसू ना आने दे, क्योंकि जहां तक मुझे याद है तुमने ये जिम्मेदारी भी ली थी। देव अपनी शर्ट को सही करते हुए बोला, मुझे लगता है हम अपने घर की बातें घर पे भी कर सकते हैं, अंदर मेरे बिजनेस पार्टनर मेरा वेट कर रहे हैं, चले। हीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और देव की साथ चलने लगी। देव और हीर एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे, हर कोई उन्हें मुड़ मुड़ के देख रहा था। देव ने हीर की कमर को टाइट पकड़ा और उसके साथ साथ चलने लगा था। पार्टी एक बहुत बड़े होटल में अरेंज करी गई थी। शहर के नामी बिजनेसमैन पार्टी का हिस्सा थे। देव और हीर को देख के मीडिया में जल्दी से उनको घेर लिया था। देव ने सबको देखा और मीडिया के सवाल शुरू हो गए थे। देव बड़े आराम से सबके जवाब दे रहा था। जैसे ही मीडिया वाले हीर की तरफ देखते, उनके सवाल का जवाब देव देता था। और ये बात हीर अच्छे से नोटिस कर रही थी। हीर को कैमरा और मीडिया से डर लगता था, लेकिन देव उसको परेशान नहीं होने दे रहा था। थोड़ी देर बाद देव के गार्ड ने मीडिया को हटा दिया था। देव हीर का हाथ पकड़े अंदर गया तो सबकी नजर उन दोनों पे पड़ी थी। देव ने मासूमियत से हीर को देखा और प्यार से बोला, मेरे साथ रहना, किसी से ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करना। ये बिजनेस की दुनिया है, यहाँ लोग जैसे दिखते हैं अक्सर वैसे होते नहीं है। देव की प्यार भरी धमकी सुनके हीर ना समझी से देव को देखा, लेकिन फिर
उसके दिमाग में एक बात घूमने लगी, मेरे साथ रहना। ये बात सुन के हीर ने देव के हाथ को और ज्यादा टाइट पकड़ लिया था। दोनों को देख के मिस्टर रंजीत ने जल्दी से उनका वेलकम किया था। मिस्टर रंजीत देव की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोले, वेलकम मिस्टर सिंघानिया, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, उसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ये कहते हुए मिस्टर रंजीत ने हीर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, वेलकम मिसेस सिंघानिया, लेकिन रंजीत का हाथ देव ने वही पकड़ लिया था। देव रंजीत को घूरते हुए बोला, थैंक्स मिस्टर रंजीत, हमें भी यहाँ आके खुशी हुई। देव के बात करने का तरीका देख के रंजीत समझ गया था देव को उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। मिस्टर रंजीत ने देव को देखा और एक नज़र हीर को देखने के बाद धीरे से बोले, चलिए मैं आपको सबसे मिलाता हूँ। देव ने हीर का हाथ पकड़ा, लेकिन हीर के सर में अचानक से दर्द होने लगा था। उसको समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हुआ, जबकि अभी तक वो बिल्कुल ठीक थी। हीर अपनी सोचों में गुम थी जब सामने देख के चौंकी। आखिर क्या होने वाला है इस पार्टी में, और क्या वजह है देव की इस बेरुखी के पीछे? जानने के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।